नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या अद्भुत नजारा था। शिवराज सिंह चौहान की सरकार के कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैरों में गिरकर लोटपोट हो रहे थे। पास में खड़ी फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि 21वीं सदी में संविधान की शपथ लेने वाला एक मंत्री किसी दूसरे मंत्री के जूतों से अपना माथा रगड़कर पुलकित हो सकता है, खुश हो सकता है, इस घनघोर बेइज्जती पर मुस्कुरा सकता है। हम फिर कह रहे हैं, पैरों में नहीं, मंत्री जी जूतों में पड़े हुए थे। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि मंत्री का माथा ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैनवस जूतों की नोक पर पड़ा हुआ है। इसी को कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुरखे राजा हुआ करते थे। वैसे तो देश की आजादी के साथ ही राजाओं महाराजाओं का दौर खत्म हो जाना था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज और श्रीमंत कहलाना बहुत पसंद है। वो खुलेआम इस पर गर्व करते नजर आते हैं। शायद इसीलिए एक मंत्री का पैरों में गिरकर जमीन पर लौट जाना उन्हें असहज नहीं करता, आनंदित करता है। वीडियो में आप देख सकते हैं, वो बाकायदा मंत्री के माथे पर हाथ रखते हैं। आपको यह जानकर शर्म आ सकती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उम्र में प्रद्युम्न सिंह तोमर से छोटे हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का चरण वंदन करते नजर आए। उन्होंने उनके पैरों में सिर रख दिया। यह देखकर मंच पर मौजूद एक्ट्रेस महिमा चौधरी भी हैरान रह गई। मंत्री जी राजा साहब का पैर छोड़ने को राजी ही नहीं थे। फिर सिंधिया ने उन्हें दोनों हाथों से उठाकर गले से लगाया। प्रद्युम्न सिंह लग रहा था कि रो पड़ेंगे। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे आनंद के मारे, जबकि वो एक मंत्री हैं। सीनियर आईएएस उन्हें सलाम ठोकते हैं। मंच पर तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। सोच कर देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की मौजूदगी में मंत्री उनके जूते की नोक पर माथा रगड़ रहे थे। असल में ज्योतिरादित्य के पैरों में उन्होंने अपने स्वाभिमान को तिरोहित कर दिया था। आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में राजा बने रहने का सुख इसी को कहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बुरा महसूस करने की बजाय मुस्कुरा रहे थे। अब सुनिए पूरी कहानी। यह पूरा मामला एमएलबी कॉलेज में मैराथन सम्मान समारोह का है। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 78वीं जयंती के मौके पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। इसमें कई राज्यों के धावकों ने हिस्सा लिया, इनाम इकराम बटे। एक्ट्रेस महिमा चौधरी मैराथन को हरी झंडी दिखाने के लिए खास तौर पर पहुंची थी। इस दौरान ज्योतिरादित्य ने मंच पर मैराथन के सफल आयोजन के लिए ऊर्जा मंत्री का जिक्र कर दिया। सोचकर देखिए, बिजली के अच्छे इंतजाम के लिए ऊर्जा मंत्री का जिक्र नहीं किया। किस बात के लिए किया? पापा की याद में एक दौड़ का आयोजन कराने के लिए। और इतना कहना था कि मंच पर ही तोमर ने दोनों घुटने टेक कर अपने से उम्र में छोटे सिंधिया के जूतों पर अपना माथा रख दिया। मंत्री जी का माथा राजा साहब के जूतों का स्पर्श करके धन्य महसूस कर रहा था। यह देखकर सिंधिया ऐसे मुस्कुराए जैसे किष्किंधा नरेश को पैरों में पड़ा देखकर राजा रामचंद्र मुस्कुराए थे। उन्होंने ऊर्जा मंत्री को उठाकर गले से लगा लिया। जूतों में लौटने और गले लगाने की यह बात न शिवराज सिंह के मंत्री के लिए अजीब थी, न मोदी के मंत्री के लिए। लेकिन मुंबई से पहुंची एक्ट्रेस महिमा चौधरी बहुत असहज हो गई थी। मैं बार बार कह रहा हूं, उनकी आंखें पूछ रही थी कि क्या 21वीं सदी के भारतीय लोकतंत्र में भी यह सब होता है। ज्योतिरादित्य उनकी उलझन समझ गए। उन्होंने इस पर मोहब्बत का लेप लगाते हुए कहा कि ये एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। इन्हें जनता प्रेम करती है और ये हमसे प्रेम करते हैं। ये ऐसे ही हैं, पैरों में लौटते रहते हैं। इनका प्यार ही मेरी ताकत है। इसके बाद ऊर्जा मंत्री तोमर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सिंधिया की हर बात पर सिर हिलाते रहे। कमाल है, जब शिवराज के मंत्री सिंधिया के जूतों से अपना माथा रगड़ रहे थे, उनके बेटे मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे वहीं खड़े थे। अनुराग अमिताभ ने ट्विटर पर लिखा, न रियासत है न ताज है, फिर भी महाराज है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के चरणों में बेहद ऊर्जा के साथ साष्टांग गिरे हुए दिखाई दे रहे एमपी के ऊर्जा मंत्री हैं। अच्छा, यह कोई पहला मौका नहीं है जब प्रद्युम्न सिंह तोमर ऐसे किसी के पैरों में गिरे हों।
वो पके आम की तरह जिसके तिसके जूतों पर, पैरों में, घुटनों में गिरते ही रहते हैं, खासकर चुनावी मौसम में। उनके लिए यह बहुत साधारण बात है। आप जानते ही हैं मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और भाजपा बुरी तरह से सरकार विरोधी लहर का सामना कर रही है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि इसे कम करने के लिए बेरहमी से मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटे जाने हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उपचुनाव के समय भी प्रद्युम्न तोमर के ऐसे कई वीडियो वायरल हुए थे जिसमें वो अलग अलग लोगों के पैरों में माथा रगड़ रहे हैं। उपचुनाव में प्रचार के दौरान वो खुले मंच पर सार्वजनिक तौर पर 2 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पैरों में गिर गए थे। उस दौरान एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटी थी। वाकया यह हुआ था कि शिवराज सिंह और तोमर आसपास खड़े थे एक मंच पर। शिवराज हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके जूतों पर दबाव बढ़ गया है। नीचे नजर गई तो पता चला मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पैरों से माथा रगड़ रहे हैं। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ता चुटकी लेने लगे, चिल्लाने लगे कि दिखा नहीं, फिर से। इसके बाद मंत्री जी दोबारा शिवराज सिंह चौहान के पैरों में गिरे। सोशल मीडिया पर उस समय भी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पैरों में माथा रगड़ने के अंदाज की जमकर खिल्ली उड़ी थी और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैरों में। दरअसल यह उनकी आदत ही नहीं, अदा भी है। असल में प्रद्युम्न सिंह तोमर की एक मजबूरी है। वो ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और अपने दम पर नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहरबानी से चुनाव जीतते हैं। ऊपर से वो सिंधिया कोटे से मंत्री बने हैं। चर्चा है कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में जिन मंत्रियों की स्थिति खराब बताई गई है उन्हें अगली बार टिकट नहीं दिया जाएगा। बताया जाता है कि इस लिस्ट में प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी नाम शामिल है। ऐसे में तोमर पार्टी के नेताओं को खुश रखने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहते, पैरों में गिरना हो या जूतों में। अब दूसरी तरफ एक और घटना सुनिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता की जयंती पर छतरी इलाके गए थे। इस दौरान कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार और जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा भी अपने नेता को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए वहीं पहुंचे थे। उसी दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के नेताओं का आमना सामना हो गया। स्वाभाविक है, सिंधिया को देखकर कांग्रेस विधायक सतीश अग्रवाल ने उन्हें प्रणाम किया। इसके जवाब में सिंधिया ने भी उन्हें प्रणाम किया और हालचाल पूछा। उन्होंने अपने बेटे महाआर्यमन सिंधिया से उनका परिचय भी कराया। कोई किसी के पैरों में नहीं गिरा। शायद कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसी की कमी खलती होगी। लोकतंत्र में राजतंत्र का मजा लेना शायद इसी को कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, इससे हमारे सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिला करेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल आप जानते हैं, आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे एक गुजारिश है कि जहां कहीं भी हमारा वीडियो देख रहे हो, आप यूट्यूब पर देख रहे हो, आप फेसबुक पर देख रहे हो, लाइक जरूर किया कीजिए, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी। इससे हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमें मदद मिलती है। नमस्कार।